हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें हमने 2 सीरीज़ शुरू की हुई है। फर्स्ट वन है हमारी जिसमें सिनोनियम एंटोनियम्स कर रहे हैं, और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे 9th क्लास। ठीक है, लिटरेचर जो इंग्लिश की है, कावेरी बुक अपडेटेड बुक, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू, क्या कि उसने अपने ग्रैंड मदर को रीड करना कैसे सिखाया। ठीक है, तो इस चैप्टर की सबसे पहले आज हम समरी की बात करेंगे। समरी सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी लेसन शुरू करने से पहले कि वो किसने लिखा है, कौन है उसका राइटर। तो इसके राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक प्रोमिनेंट हमारी जो कंप्यूटर साइंस है उसकी टीचर भी रही हैं, और साथ में वो बहुत अच्छी राइटर भी रही हैं, और एक सोशल, जिसमें कहते हैं कि सोशल सोसाइटी के लिए काम करना, वो सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में वो बात करती हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को पढ़ना कैसे सिखाया। ठीक है, तो कैसे वो शुरुआत हुई, किस रीज़न की वजह से उनको ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, वो हम जो बच्चे हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए जो बुक में दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन, उनकी बात करते हैं। ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना, उनसे पूछना कि आप कौन सी लैंग्वेज, उनके साथ जब आप बात करते हैं उनकी कौन सी नेटिव लैंग्वेज है जिसमें उनसे हम बात करना कंफर्टेबल लगता है हमें। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक, कि कौन सी लैंग्वेज में आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स बात करते हैं। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, और वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो वो घर के हाउस चोर्स तो बहुत ही कम करते हैं ना के बराबर, तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस, और जो उनके साथ आपका टाइम स्पेंड करने में कौन सा सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस है जिसको जो याद करके आपको सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजिली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू, कि जो हम आपके एल्डर हैं, बड़े हैं आपकी फैमिली में, जो ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपको उनको देखना अच्छा लगता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं। तो अब इसमें कुछ वर्ड्स भी गिवन है एज ए वोकैब, आपको उनको करना है। ठीक है, और एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें आपने ढूंढने हैं उनके सिनोनियम्स। ठीक है, सिनोनियम्स कह सकते हो, उनसे रिलेटेड आप इजी वर्ड्स कह सकते हो, ये आपने ढूंढने। ठीक है, मैंने ढूंढ के आप लोगों की हेल्प की है, लेकिन अगर आपको पहले आपको खुद से ढूंढना होगा। ठीक है, अब हम इसकी समरी की बात करते हैं। सबसे पहले जो लेखिका है, जो हमारी राइटर है सुधा मूर्ति, वो कहाँ पर रहती है? कर्नाटक में रहती है। ठीक है, जब उसकी एज, कितनी एज थी उसकी? 12 साल की थी, जो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसीलिए जो उनका गुड मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग का जो पेपर था वो क्या आता था? नेक्स्ट डे आता था। ठीक है, ओनली ए आफ्टरनून। फर्स्ट वन जो उनका मॉर्निंग पेपर था वो आफ्टरनून में आता था, और जो वीकली मैगजीन थी वो 1 डे लेट आती थी। मीन्स अगर संडे टू संडे होता है तो उनकी जो मैगजीन थी वो नेक्स्ट डे आती थी, मंडे को। ठीक है, और सभी के सभी लोग बड़े ईगरली वेट करते थे उस मैगजीन का। क्यों? क्योंकि उस मैगजीन में क्या क्या होती थी? नई नई अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती थी। ठीक है, और उस टाइम की जो एक पॉपुलर लेखिका की बात की गई है, शी इज़ त्रिवेणी पॉपुलर राइटर थी, और कौन सी लैंग्वेज की थी? कन्नड़ लैंग्वेज की। बहुत अच्छी वंडरफुल राइटर थी। तो उनकी एक क्या आती थी? हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और जो उनकी जो स्टोरीज़ थी वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेट करती थी। ऑर्डिनरी पीपल जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, उनकी लाइफ
की स्टोरी को वो डील करती थी। कौन? त्रिवेणी। और कौन सी लैंग्वेज में लिखती थी वो? कन्नड़ लिटरेचर में। वो बहुत शी डाइड वेरी यंग, लेकिन वो बहुत जल्दी मतलब यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन 40 ईयर्स मीन्स जब वो लेखिका 12 साल की है, उनकी एज को मरे हुए उनको मरे हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो लिटरेचर है, नॉवेल्स हैं, उनको आज भी अच्छे इंटरेस्टिंग वे में लोग पढ़ते हैं। तो एक उन्हीं के नॉवल की बात की जा रही है, दैट इज़ काशी यात्रे। और जो एक सीरियल के रूप में आता है कन्नड़ में वीकली, क्या नाम है उसका? करमवीरा। ठीक है, जैसे काशी यात्रे नॉवल का नाम है, लेकिन उसी के ऊपर कन्नड़ लैंग्वेज में एक सीरियल बना हुआ है जिसका नाम क्या है? करमवीरा, जिसमें वो एक इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और जिसमें एक ओल्ड लेडी की बात की गई है, बूढ़ी औरत की, और उसकी आर्डेंट डिजायर मीन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक कि वो करना चाहती है, उस डिजायर की बात की गई है। ठीक है, इच्छा थी उनकी कहाँ पर? काशी जाने की या फिर वाराणसी, जहाँ पर माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू लोग मानते हैं कि काशी की वर्शिप करने से वहाँ पर वहाँ पे पूजा करते हैं कौन से भगवान की? विश्वेश्वरा। ठीक है, उनकी पूजा करने से काशी में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ओल्ड लेडी का बिलीव था, हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड, और उनका स्ट्रगल दिखाया गया है इस नॉवल में। ठीक है, कि वो वहाँ पर कैसे कैसे जाने की कोशिश करती है। लेकिन साथ में एक और लड़की की बात करते हैं जो कि यंग ऑर्फन गर्ल है, अनाथ लड़की है, लेकिन वो किसी से प्यार करने लग जाती है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए क्या नहीं होती? मनी नहीं होती। तो जो वो ओल्ड लेडी है उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि गोइंग टू काशी, कि अच्छा होगा कि मैं अपने सारे पैसे इस लड़की को दे दूं, इससे मेरा इतना ही पुण्य मिलेगा जितना काशी का जाने का। ठीक है, तो वो अपनी खुशी खुशी सारे पैसे उस लड़की को दे देती है ताकि वो शादी कर सके। द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। कि वो कहती हैं कि इस लड़की की जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं काशी जाऊँ, काशी जाने के बजाय मैं इस लड़की की खुशी को देखूं, कि उनकी पूजा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये अनाथ लड़की है इसकी हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो अपनी ग्रैंड मदर की बात करती हैं, क्रिस्टेका। उनकी ग्रैंड मदर का नाम क्या है? क्रिस्टाका, जो कभी भी स्कूल नहीं गई, वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड। जो मैगजीन थी वो एवरी वेडनेसडे को आती थी, और मैं उसका हर बार जो एक नई स्टोरी कॉन्टीन्यूटी में आती थी वो। ठीक है, आज का फर्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट सेकंड एपिसोड जो टीवी में होता था वो एज इट इज़ उस मैगजीन में आता था, तो अपनी दादी को वो पढ़ के सुनाती थी। ठीक है, और उनकी दादी भी उस मैगजीन का बहुत ईगरली वेट करती थी। इसके बाद वो जब वो स्टोरी सुनती थी तो अपने जो भी उनके हाउस चोर्स होते थे, मीन्स कुछ भी होता था, वो सब भूल जाती थी अपने माइंड में, और बहुत ही ध्यान से उस स्टोरी को वो सुनती थी। किससे? अपनी पोती से। ठीक है, और इस तरीके से जो नॉवल का सो मोर देन एनीबडी एल्स हैपन नेक्स्ट इन स्टोरी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहती थी कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, आफ्टर हियरिंग वट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स, और सुनने के बाद कि काशी यात्रा में क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स को वो टेम्पल में ज्वाइन करती थी। मीन्स उनकी जो सहेलियाँ थी मंदिर में आती थी और फिर उनको बताती थी कि वो उन काशी यात्रा में क्या हुआ, और फिर जो बच्चे साथ में जाते थे वो क्या खेलते थे वहाँ पर? हाइड एंड सीक, जिनको हम क्या बोलते हैं? लुकम छिपाई या फिर लुका छिपी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर, और उनके साथ वो अपना जो लेटेस्ट एपिसोड था वो डिस्कस करती थी। और उस टाइम मुझे ज़्यादा उनकी आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, और उस टाइम उनको ज़्यादा मतलब जो राइटर है उनको समझ नहीं आया कि जो वो स्टोरी है सीरियल की, क्यों वो इतना ज़्यादा डिबेट क्यों होती है, आपस में दादियाँ क्यों बात करती हैं उनके बारे में। तो एक दिन जो ऑथर है वो कहती है कि मैं अपनी कज़न
जो नेबर में ही विलेज था, मीन्स पास के ही विलेज में उनकी शादी में जाना पड़ा। तो वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, और जो वेडिंग है उस टाइम भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। और वी चिल्ड्रन enjoyed ourselves thoroughly, we would eat and play endlessly। ठीक है, तो हम जो बच्चे थे वो सारे क्या थे, इंजॉय करते थे। तो उस आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन कितना टाइम हो गया उनको वहाँ पर, ऑथर को 1 वीक हो गया। जब वो विलेज अपने वापस आए तो उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर की आंखों में क्या थे, टीयर्स थे। और वो उस चीज़ को देखकर क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि उनकी दादी को ऐसे रोते हुए देखा हो, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो उनके लिए बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। आवा आवा उनकी लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में आवा बोलते हैं दादी को, कि आवा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, कि आप ठीक हैं, क्या हो गया आपको। तो उन्होंने अपनी मदर में कन्नड़ स्पोकन नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि आवा को नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में दादी को बोला जाता है। लेकिन दादी ने क्या किया, नॉडिड मीन्स हिलाया, कि उन्होंने शी नॉडिड, उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को हिलाया, बट कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जो ऑथर है उनको समझ नहीं आया कि दादी को क्या हुआ है। उस टाइम वो भूल गई। लेकिन रात में आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। वो दोनों दादी और पोती एक साथ टेरेस पे, ओपन टेरेस में सोती थी। ओपन टेरेस मीन्स खुली छत में सोती थी। और वो समर नाइट थी, इसलिए फुल मून था। मीन्स फुल मून का मतलब क्या होता है कि पूरा चांद था, ठीक है। तो आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। वो जो उनकी दादी है वो आई और उनके पास में बैठ गई, और अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। और उन्होंने प्यार से सहलाते हुए उनके सिर को क्या किया, आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। तो ऑथर ने महसूस किया कि वो कुछ बोलना चाहती है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ दादी, क्या बात है। तो दादी ने अब अपना किस्सा शेयर किया कि वो क्यों नहीं पढ़ पाई। When I was younger, I lost my mother। कि जब वो छोटी सी थी तो उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था, और उसके बाद फादर के पास टाइम नहीं था, मीन्स वो बहुत बिजी पर्सन थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी। पहले तो उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली, एंड फिर इन दोज डे पीपल नेवर कंसिडर्ड, ठीक है। और उस टाइम पर जो एडुकेशन है उनको ज़्यादा उसको असेंशियल नहीं माना जाता था गर्ल्स के लिए, ठीक है। हमारा जो पुराना टाइम है उनमें गर्ल्स को, वुमन को क्या क्या कंसिडर किया जाता था कि इनको एडुकेशन की ज़्यादा नीड नहीं है ना। तो इसलिए उनको पढ़ाया नहीं गया। आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई गोट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर बहुत जल्दी बच्चे हो गए, और वो फिर बच्चों के साथ बिजी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, आई बिकेम वेरी बिजी। तो बच्चों के साथ जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके साथ बिजी हो गए, उनको साथ हैप्पीनेस उनको मिलती थी जब वो कुकिंग करती थी, उन सभी को खाना खिलाती थी। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। लेकिन अब उनको रिग्रेट होता है कि मैं कभी स्कूल क्यों नहीं गई, कि मुझे स्कूल जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन वो अपने बच्चों को और अपने जो बच्चों के बच्चे मीन्स ग्रैंड चिल्ड्रन की स्टडी के ऊपर पूरा ध्यान दिया कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, और मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं मीन्स मेरे पोता और पोती हैं वो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये आगे फिर अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर आंसर देने। तो जो एक कॉलम बनाया हुआ है जिसमें कॉज है और इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, फर्स्ट हम स्टोरी रीड कर लेते हैं। उसके बाद अब सेकेंड फेज आया, ठीक है। फर्स्टली मुझे समझ नहीं आया, वो ऑथर कहती है कि मेरी दादी ने मुझे कहा कि मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने बच्चों और पोता पोती को क्या किया, इंश्योर किया कि वो अच्छे से पढ़ पाए। शुरू में जो ऑथर है वो समझ नहीं पाई कि दादी मुझे क्यों बता रही हैं कि उनकी एज 62 ईयर ओल्ड, मेरी ग्रैंड मदर मुझे क्यों बता रही हैं और मैं सिर्फ 12 साल की बच्ची, ठीक है। तो फिर आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। मैं उसे बहुत ज़्यादा इमेंसली मीन्स डीपली लव करती थी। तो उनको क्या था
कि वो कुछ ना कुछ तो रीज़न है, वो मुझसे ऐसे बात कर रही है, मुझसे शेयर कर रही है। मैंने उनके फेस की तरफ देखा और वो क्या थी, अनहैप्पी थी, और उनकी जो आइज़ थी किससे थी, टीयर से भरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ऑलवेज स्माइलिंग, तो वो आज भी कहते हैं कि मैं भूल नहीं पाती जो उनका एक्सप्रेशन था उनके फेस पर, कि वो कितनी ज़्यादा क्या थी, सीखने की इच्छुक थी। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, आवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। कि उन्होंने अपनी आवा को, अपनी दादी को कहा कि पहले मुझे मैटर बताओ क्या है, ठीक है। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन, कि जब तुम चली गई थी करमवीरा जो मैगजीन थी वो एज यूजुअल आई वीकली, लेकिन मैंने उसको खोला और मैं उसको पढ़ नहीं पाई, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। उनकी दादी की वर्डिंग है ये कि आई सो द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। कि उनके ऊपर जो काशी यात्रा और जो वो एपिसोड करमवीरा मैगजीन में काशी यात्रा का जो एपिसोड आया था वो मैंने टच किया, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई। मेरे पेज के ऊपर हाथ बार बार जा रहे थे, लेकिन माइंड में क्या हो रहा था कि काश मैं पढ़ पाती क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। इफ़ ओनली आई वॉज एडुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैंने तुम्हारा वेट किया, कैसे, ईगरली, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, लेकिन आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, ठीक है। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, कि मेरे मन में ये भी विचार आया कि मैं विलेज जाकर तुमसे पढ़ने के लिए बोलूँ। आई हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, ठीक है। तो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, कैसे, कि मैं अपने तुम्हारे जहाँ तुम गई हुई थी उस विलेज के बारे में पूछूं, और आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, और मैं क्या थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, मीन्स मैं दूसरों के ऊपर क्या थी, डिपेंड थी, और हेल्पलेस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वी आर वेल ऑफ, कि हमारे पास सब कुछ है, वेल ऑफ मीन्स हेल्दी, हेल्दी का मतलब कि अच्छी खासी उनके पास, रिच है मीन्स पैसे हैं कि वो कर सकते हैं सब कुछ, मीन्स जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। इंडिपेंडेंट मीन्स वो दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित